उससे कहा जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और वो केसर केसर और दूध डाल के पीती है तो उसका बच्चा जो है ना बहुत तेज दिमाग का होगा और गोरा पैदा होगा, गोरा। एक बैच में पढ़ा रहे थे ना, तो एक तो लड़की बैठी थी अगवा, पढ़ाए जैसे तो बीच में करी, हे भगवान हमारी मम्मी ना साफा बकलोल थी। मतलब समझ रहे हैं? बीच में किसी लड़का का अगर फोन आ गया उसका, तो अब यहाँ जो लड़का पहले पढ़ा होगा ना उससे पूछना, अगर बीच में फोन आ गया तो उसका फोन लेके उसका नंबर लिख देते हैं, फिर वो सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है कि नहीं? यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस होल्डर वाला है, सो फंसा ले जाएगा सो। इसलिए अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं। अरे आप लोग अपने से जो सीनियर लड़के यहाँ से पढ़ के गए हैं ना, एक तो बहुत रो रहा था, भागलपुर का था, कह रहा कि सर बहुत मुश्किल से फंसाए थे, आप जैसा निर्दयी व्यक्ति ना हमको बर्बाद कर दिया। इसलिए आप यहाँ सावधानी से रहेंगे। सेब और केसर, सेब और केसर, केसर बहुत महंगा होता है, कई लाख रुपए किलो है केसर। केसर जो होता है बाल की तरह होता है, ये होता है ना बाल, इसकी तरह होता है, बाल की तरह यहाँ पर फसल होता है केसर। उसको दूध में डाल के पीना चाहिए। उससे कहा जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और वो केसर और दूध डाल के पीती है तो उसका बच्चा जो है ना बहुत तेज दिमाग का होगा और गोरा पैदा होगा, गोरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एकदम गोरा होगा। तो इसमें कौन सा होगा? केसर। उसके नीचे नक्शा बनाने वाला केसर। समझ में आ गया? एक बैच में पढ़ा रहे थे ना, तो एक तो लड़की बैठी थी अगवा, उसको जब ऐसे पढ़ाए जैसे तो बीच में करी, हे भगवान हमारी मम्मी ना साफा बकलोल थी। मतलब समझ रहे हैं? तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करें। क्या लिख रहा है क्या वहां? लिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केसर समझ में आ गया? बहुत महंगा होता है केसर। 1954 में चल गए चीन, नेहरू, और समझौता करने कि हम पंचशील समझौता करना चाहते हैं। डायरेक्ट नेहरू कैसे कहेंगे कि हम एक दूसरे पे युद्ध नहीं करना चाहते हैं? तो 4-5 गो बतिया घुमा घुमा के कहा जाता है। आप लोग के यहाँ भी देखिएगा, मेहमान कोई आता है ना या आप कहीं जाते हैं किसी काम से तो डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते और सब ठीक ठाक, कोरोना में बड़ी दिक्कत है। बाद में आते हैं मेन टाइप पे। तो वो भी यही, इस पंचशील समझौता में भी क्या था, ये क्या कर रहा है सर, क्लासरूम दिखा दीजिए। ये बकलोल भाई इधर देख तू ध्यान से, क्लासरूम दिखाने की उधर कैमरा खोलने का जगह है नहीं, इतना भीड़ है। तो नेहरू ने क्या गलती किया, उन्होंने समझौता बड़ा बेहतरीन बनाया कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम एक दूसरे का सहयोग देंगे, जहां चाइना को दिक्कत है वहां हम एक दूसरे का साथ देंगे। बहुत ये सारा चीज था। लेकिन नेहरू से गलती ये हो गया कि उन्होंने चीन से कह ही यही दे दिया कि हम 20 साल के लिए समझौता करना चाहते हैं। अरे भाई मोलाई होता है ना, है होता है कि नहीं होता है? मोलाई हमेशा मार्जिन लेके चल। जैसे ये है काला छोड़ा, ये इसका शादी करना है, मान के चलिए इसको चाहिए 5 लाख दहेज, आई ससुर से सीधे 5 लाख दहेज मांग लेगा तो मार्जिन होगा 1.5 लाख पे 70,000 पे आके रुक जाएगा। एगो पैशन प्रो गाड़ी देके भेज देगा जा। मार्जिन लेके चलना चाहिए। क्या लेके चलना चाहिए? मार्जिन। नेहरू को यह कहना चाहिए कि हम ये समझौता 100 साल के लिए करना चाहते हैं, तो लजाते 20 साल पे आके रुक जाता। ये घोंचू जाके सीधे कह दिए कि 20 साल के लिए समझौता चाहते हैं। तो चाइना ने कहा ठीक है हम इस पे विचार करेंगे, और चाइना ने केवल कितने साल के लिए किया? 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो ये समझौता नेहरू लेके कब गए थे? 1954। 6 साल देखिए तो कितना साल होगा? 1960। 6 साल होगा 1960। इसी बीच चीनवा क्या किया? 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब किया? 1959। नेहरू की गलती देखते चलिए, 1959। अब पूरी दुनिया में बवाल हुआ। भारत के लोगों ने कहा कि भैया आपका पड़ोस का मामला, आप आवाज उठाइए। तो नेहरू ने तो 1954 में पंचशील समझौता कर लिया था कि अंतरराष्ट्रीय मामले में हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो भारत को चीन का बचाव करना पड़ा यूएनओ में। दूसरा, हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चीन ने घोट लिया किसको? तिब्बत को। 1960 में कौन सा समझौता खत्म हुआ? पंचशील समझौता। 62 में ले लिया, हमला कर दिया। यहां पर समझ में गया? लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई।
इसलिए कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन बेहतरीन होना चाहिए और हर देश के बच्चे को यह पढ़ना चाहिए यहां पर कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। इसलिए जानबूझ के हम सिलेबस में, पहले पटना में जब हम आए थे ना नया नया, तो लोग मजाक बनाए थे हमारा कि कौन सी पढ़ाते हैं नक्शा, इंटरनेशनल रिलेशन। हम बस इसलिए पढ़ाते हैं कि जो मेरा विद्यार्थी पढ़ने वाला रहेगा आगे जाके वो आवाज उठाएगा, क्योंकि शिक्षा आवाज उठाने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसा अगर कोई चुतियापा वाला ले आएगा ना यहाँ पे, ये पाड़ा वाला संशोधन, तो वहां पर वो लोग क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे वहां पर कि ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताइए कितने साल, 20 साल के लिए होना चाहिए, ये कितने साल के लिए होना चाहिए? कम से कम 100 साल के लिए था। तो चीन कहां आके रुक जाता, 25-30 साल पे क्या हो जाता, रुक जाता। और नेहरू ने कितना साल के लिए ले गए, 6 साल, 20 साल के लिए लेके अटका दिया कहां पे, 6 साल, हमला करके निकल गया। देखिए कितना बेहतरीन उसकी प्लानिंग है कि नहीं है।